बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामिद नासिर हो। सिर्फ एक चीज़ जानने से बनी बहुत ही शानदार मज़ेदार और टेस्टी भिंडी के खाने वाले उंगलियां तो क्या प्लेटें भी साफ कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और 1 टीस्पून ज़ीरा। जब ज़ीरा कड़क जाए तो आपने 4 से 5 आलू लेने हैं, उनको क्यूब की शक्ल में काट के इसमें शामिल कर देना है। अब हम आलू को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि आलू बाहर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएं और रेड हो जाएं, और हमने आलू को इतनी देर तक पकाना है कि वो 90% तक गल जाएं। फ्लेम आपने 1 से 1.5 इंच की रखनी है और मुसलसल आलू को फ्राई करते रहना है। अब हमने आलू को निकालना है और साइड पर रखना है। आलू ना तो ज़्यादा कच्चे हों ना ही ज़्यादा गले हुए हों। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब आलू निकल जाए तो उसी बर्तन में आपने 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर शामिल करना है और साथ ही आपने इसमें कटी हुई भिंडी शामिल कर देनी है। आपने इस सौंफ के पाउडर को कड़काना नहीं है, बल्कि साथ ही भिंडी शामिल करनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट पकने के बाद भिंडियाँ लेस छोड़ देंगी। हमने भिंडी की लेस को ख़त्म करना है। जिस तरह हमने आलूओं को 95% तक गलाया था, भिंडी को भी हमने इसी तरह गलाना है। जब भिंडी की लेस ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त तरीके से खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझे कि हमारी भिंडी रेडी है। अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और भिंडी को भी उतार कर या निकाल कर साइड पे रख देंगे। एक और बर्तन लेंगे, चूल्हे पर रखेंगे और आधे कप के राउंड बर कुकिंग ऑयल डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, फाइन चॉप कर इसमें शामिल कर लें। तकरीबन 2 से 3 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। थोड़ी देर के लिए तमाम चीज़ों को कड़कड़ाएंगे। हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना। जब प्याज पिंकिश टोन में आ जाए तो आपने 1 टेबलस्पून भर के फाइन चॉप अदरक और लहसुन शामिल करना है, भूनना है यहाँ तक खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर 3 बड़े साइज के टमाटर लें, छोटे छोटे पीसीज में काटें और प्याज में शामिल कर दें। इस स्टेज पे हमने फ्लेम बिल्कुल दाब वाली करनी है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से पानी छोड़ दें। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी का शामिल कर देंगे। अब फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे मसालों की भुनाई। आहिस्ता आहिस्ता टमाटर गलते जाएंगे, पानी छोड़ते जाएंगे, मसाले की बहुत अच्छी से भुनाई होती जाएगी। हमने सिर्फ ऑयल के ऊपर अंत तक मसालों को नहीं भूनना, बल्कि जब मसाला अच्छे तरीके से ऑयल छोड़ दे तो उसके बाद भी 3 से 4 मिनट तक भूनना है ताकि मसाले की खुशबू, अरोमा और टेस्ट हमारे सालों को 4 चांद लगा दे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाए तो इसमें शामिल करें फ्राई आलू और भिंडी और हल्के हाथ से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करना है। 5 से 6 जूलियन कटिंग में हरी मिर्चें शामिल करें। ज़्यादा सारा बरीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें और दम पे लगा दें 5 से 8 मिनट के लिए ताकि आलूओं और भिंडियों में जो कसर है वो भी पूरी हो जाए और मसालों और सब्जियों का अरोमा और टेस्ट आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। तकरीबन 7 से 8 मिनट दम लगाने के बाद हमारा बहुत ज़बरदस्त सा आलू भिंडी का सालन रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये सालन रेडी होता है। रोटी हो, चपाती हो, नान हो या पराठा हो, हर एक के साथ ही खाने का लुत्फ़ वाला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।